है ना। तो सिद्ध कीजिए कि हेलो दोस्तों, आज का प्रश्न है, मान लीजिए कि p अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है और s इक्वल टू t सच दैट 2t माइनस वन एक अभाज्य संख्या है ना। तो सिद्ध कीजिए कि s सबसेट होगा p से, है ना। तो देखिए यहाँ अपने पास p क्या है, अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है, तो p में अपने पास क्या क्या आ जाएगा, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3, है ना, उसके बाद अपने पास 5, उसके बाद 7, उसके बाद 8, 9, 10, 11, क्या ना 11, उसके बाद अपने पास 13 एंड शो ऑन। ये अपने पास क्या है, अभाज्य संख्याओं का समुच्चय ना। अभाज्य संख्या है मतलब कि जिनमें खुद और एक के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाए ना, तो वो अपने पास अभाज्य संख्या होती है, तो पी में अपने पास ये आ जाएगा ना। अब हम बात करें तो एस की, तो एस में अपने पास देखिए क्या क्या आ जाएगा, तो ये कह रहा है कि टी है ऐसा होना चाहिए कि अपने पास 2 की घात t माइनस वन एक अभाज्य संख्या होना चाहिए ना। तो यहाँ देखिए मैं इसको क्या मान सकता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि 2t माइनस वन इक्वल टू एम है, और m अपने पास क्या है, m अपने पास अभाज्य संख्या है ना। देखिए 2t माइनस वन एक अभाज्य संख्या होना चाहिए, तो यहाँ 2t माइनस वन इक्वल टू एम मान लिया और m इक्वल टू अभाज्य संख्या मान लिया। तो देखिए यहाँ से अपने पास क्या हो गया, 2t इक्वल टू 2 की घात t इक्वल टू m प्लस वन, है ना। अब देखिए यदि अपने पास t एक हुआ ना, तो t एक हुआ तो अपने पास क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, और इधर अपने पास आप m कुछ भी ले लीजिए, मतलब कि अभाज्य संख्या में से लेंगे, तो यहाँ जैसे 2 2 लेंगे तो 2 प्लस 1 3, तो एक तो हो नहीं सकता। फिर अपने पास यदि मैं 2 की बात करूँ तो t की घात 2 अपने पास 4 हो जाएगा, और यहाँ अपने पास यदि मैं m बराबर 3 ले लूँ, 3 अपने पास अभाज्य संख्या है, तो यहाँ अपने पास 2 जो है वो अपने पास आ जाएगा ना। देखिए यहाँ यदि मैं t लेता हूँ तो इधर 4 हो जाएगा, और m अपने पास 3 लूंगा, 3 प्लस 1 4 बराबर हो रहा है। उसके बाद देखिए यदि मैं अपने पास t बराबर 3 लेता हूँ, तो उसके लिए भी अपने पास ये देखिए 2 की घात 3 अपने पास कितना हो गया, 8 हो गया, और इधर हो जाएगा अपने पास, मैं 7 प्लस 1 ले सकता हूँ ना। तो यहाँ अपने पास t बराबर 3 के लिए भी अपने पास क्या है, ये अपने पास 2 की घात 3 माइनस वन एक अभाज्य संख्या है ना। उसके बाद देखिए यहाँ अपने पास यदि मैं 5 लेता हूँ, तो 2 की घात 5 माइनस 1 कितना हो गया, 32 माइनस 1, 32 माइनस 1 31, तो यहाँ अपने पास 5 भी आ सकता है। फिर अपने पास यदि मैं 7 लेता हूँ, 2 की घात 7 हो गया 128, 128 माइनस वन 128 माइनस वन 127, 127 अपने पास एक अभाज्य संख्या है, और 127 भी अपने पास अभाज्य संख्या है ना। तो 2 3 5, फिर उसके बाद 7 भी आ जाएगा। फिर अपने पास 2 की घात 11 माइनस वन, आई थिंक वो भी अपने पास क्या आएगी, एक अभाज्य संख्या आएगी ना। और उसके अलावा जैसे अपने पास कोई बीच में आप एलिमेंट लोगे, जैसे अपने पास मैंने 2 और 3 के बीच में कुछ है नहीं, 3 और 4 लूंगा ना, तो 4 लेता हूँ, तो यहाँ अपने पास 2 की घात 4 हो गया 16, 16 माइनस 1 15, 15 अपने पास अभाज्य संख्या नहीं है। ऐसे अपने पास 6 लेता हूँ, तो 2 की घात 6 हो गया अपने पास 64, 64 माइनस 1 63, 63 में अपने पास 3 का भाग जा रहा है, तो अपने पास वो भी अभाज्य संख्या नहीं है। ऐसे अपने पास आप 8 ले लीजिए, 9 लीजिए, 10 ले लीजिए ना, तो बाकी सभी संख्याओं के लिए अपने पास क्या आएगा, ये अपने पास अभाज्य संख्या नहीं आएगी ना। सिर्फ अभाज्य, यदि टी अभाज्य संख्या होगा तो ही अपने पास ये अभाज्य संख्या होगी, अन्यथा नहीं होगी ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो एस है वो अपने पास सबसेट होगा पी का, है ना। तो यहाँ से सबसेट पी अपना उत्तर हो जाएगा ना। देखिए यहाँ अपने पास हम एक बात तो कह सकते हैं कि 2t माइनस वन तभी अभाज्य संख्या होगा जब t अभाज्य संख्या होगा। आप देख सकते हो दोस्तों कि अपने पास प्रत्येक अभाज्य संख्या के लिए 2t माइनस वन एक अभाज्य संख्या है, और इसके अलावा अपने पास किसी भी संख्या के लिए अपने पास ये अभाज्य संख्या नहीं है ना। तो यहाँ से हम ऐसा कह सकते हैं। तो धन्यवाद आंसर हो गया। नमस्कार दोस्तों, तो हमारा